कलेक्टर ने शालाओं और शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण के संबंध में ली प्रेस वार्ता। युक्ति युक्तकरण से बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कलेक्टोरेट सभा कक्ष में शालाओं और शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण के संबंध में प्रेस वार्ता ली। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरुचि सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल एवं मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में छात्रों की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थ है, जबकि ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों की शालाओं में स्थित इसके विपरीत है। वहाँ शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से ही प्रदेश सरकार युक्ति युक्तकरण का कदम उठाया गया है। इससे जिन शालाओं में शिक्षक की जरूरत है वहाँ शिक्षक उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान जैसे अन्य विषयों के विषय विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर युक्ति युक्तकरण के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात स्कूलों में संतुलित होंगे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों और शालाओं का युक्ति युक्तकरण किया गया। राजनांदगांव जिले में 6 प्राथमिक शालाएं शिक्षक विहीन एवं 94 शालाएं एकल शिक्षकीय हैं। राज्य में 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन और 255 एकल शिक्षकीय हैं। राजनांदगांव जिले में 0 पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक विहीन और 9 एकल शिक्षकीय हैं। राजनांदगांव जिले में प्राथमिक स्कूलों में 126 शिक्षक एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन में और 122 शिक्षक ज्यादा दर्ज संख्या वाले स्कूलों में पदस्थ किए गए हैं एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 88 अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना एकल शिक्षकीय 5 स्कूलों में एवं आवश्यकता वाली शालाओं में पदस्थापना की गई है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि युक्ति युक्तकरण से शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता के साथ ही एक ही परिसर में विद्यालय होने से आधारभूत संरचना मजबूत होगी और स्थापना व्यय में भी कमी आएगी। यह युक्ति युक्तकरण कोई कटौती नहीं बल्कि गुणवत्ता और समानता की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। पूरे राज्य में मात्र 241 स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में 5 शालाओं का समायोजन किया जा रहा है। युक्ति युक्तकरण से लगभग 90% बच्चों को 3 बार प्रवेश प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और बच्चों को पढ़ाई में गुणवत्ता के साथ ही निरंतरता भी बनी रहेगी। बच्चों के ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। अच्छी बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं एक ही जगह देना आसान होगा। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। शासन के जो निर्देश है उसके अनुरूप जिले में युक्तिकरण का जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुका है। इस एक्सरसाइज के तहत 307 स्कूल जहाँ पे जो एक ही कैंपस में संचालित थे या फिर आजू बाजू में थे और जहाँ पे दर्ज संख्या बहुत ही कम थी, ऐसे स्कूलों को समायोजित कर लिया गया है। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी शिक्षक जो अतिशेष थे, ऐसे टोटल 410 शिक्षकों का युक्तिकरण करते हुए जिले में जहाँ पे शिक्षक विहीन स्कूल है या फिर एकल शिक्षक स्कूल है वहाँ पे पदस्थापना की गई और जिसकी वजह से अभी जिले में कोई भी एकल शिक्षक या शिक्षक विहीन स्कूल नहीं बचा है। इस पूरी एक्सरसाइज के पश्चात जो पदस्थापना है वो काउंसलिंग के माध्यम से की गई ताकि पूरी पारदर्शिता मेंटेन रहे। बेसिकली एक विसंगति सी थी कि जिले में शिक्षकों का अनुपात तो ठीक था, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में या दूरस्थ क्षेत्र में या वनांचल में शिक्षकों की कमी थी। जिले में अनुपात ठीक होने के पश्चात भी ऐसे स्कूल थे जो शिक्षक विहीन थे या फिर एकल शिक्षक थे।
ये एक्सरसाइज करने के पश्चात ऐसे कोई भी स्कूल नहीं होगा जो शिक्षक विहीन होगा या एकल शिक्षक ही होगा। तो इसका ये फायदा आने वाले समय में बच्चों को और सबको होगा।